अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सैम स्टिचिंग चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम कमीज की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है कमीज के लिए, इसको मैंने श्रिंक कर लिया है। अब सबसे पहले इस कपड़े को प्रेस करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि फैलाकर प्रेस करें, फोल्ड करके नहीं। मैं प्रेस करके वापस आती हूँ। ये जी मैंने सारे कपड़े को प्रेस कर दिया है। कपड़े पर ओवरऑल प्रिंट है, कोई भी बॉर्डर या फिर नेक नहीं बना हुआ। इसकी ये और ये दोनों किनारे वाली साइड्स हैं, यानी ये तो सीधी है, ये वाली साइड चौड़ाई वाली साइड है। यहाँ से कपड़ा और टेढ़ा मेढ़ा है। इसको इस तरह से फोल्ड करके सीधी लाइन ड्रा करें और फिर इसकी कटिंग कर लें ताकि ये यहाँ से भी सीधा हो जाए। फिर दूसरी साइड से भी ऐसे सीधा करना है। इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है। ये लंबाई वाली साइड है और ये चौड़ाई वाली साइड, इसको डबल कर लिया। पहले हमने कपड़े के घेर के लिए निशान लगाना है। घेर का निशान हम हिप्स की मेजरमेंट के हिसाब से लेते हैं। जितनी हमारी हिप्स की मेजरमेंट होगी उसका चौथा हिस्सा लेंगे और उसमें 2 इंच जमा कर लेंगे और निशान लगा लेंगे। मेरे पास हिप्स हैं 36 इंचेस यानी कि 36 इंच। उसका चौथा हिस्सा होगा 9 इंच, उसमें हम 2 इंच जमा करके 11 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को दरमियान में रखते हुए इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसकी 4 तहें आ गई हैं। इस सारे कपड़े की चौड़ाई 11-11 इंच की होनी चाहिए। अब लगाना है हमने कमीज की लंबाई के लिए निशान। तैयार लंबाई से 2-3 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। जितना इधर निशान लगाया है लंबाई का उतना ही निशान इधर लगा लेंगे। फिर यहाँ पर करेंगे सीधी लाइन ड्रा और फिर करेंगे इसकी कटिंग। यहाँ से भी इसकी कटिंग करेंगे। इस कपड़े को फिलहाल साइड पे करते हैं। ऊपर वाले पार्ट के फुल का रुख इस तरफ है और इसके अंदर वाला जो पार्ट है इसके फुल का रुख इस तरफ है। तो क्या करेंगे, एक पार्ट को उठा देंगे, इस पार्ट को फिर से ऐसे ही फोल्ड करना है। इसके फुल का रुख ऊपर की तरफ है। दूसरे पार्ट को भी ऐसे ही फोल्ड करके रखना है, उसके फुल का रुख ऊपर की तरफ आए। यहाँ से दोनों पार्ट्स बराबर होने चाहिए। अब हमने लगाना है जी तीरे का निशान। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जरूरी नहीं कि आप दुबले पतले हैं तो आपका तीरा कम होगा और अगर आप हेल्दी हैं तो आपका तीरा ज्यादा होगा, बल्कि ये इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप गले कैसे पहनते हैं। आप गले छोटे पहनते हैं या फिर बड़े। मैंने 3 इंच गला खुला और 6 इंच गहरा रखना है, तो मैं तीरा 7 इंच रखूंगी। अब इससे नीचे हम आर्म होल के निशान लगाना है। आर्म होल आपने किस हिसाब से लेना है, अगर आपकी चेस्ट का नाप 28 से 32 इंच तक है तब आप आर्म होल 6.5 इंच रखेंगे। अगर आपकी चेस्ट का साइज 32 से ऊपर 34 इंच तक है तो आप अपने आर्म होल 7 इंच तक रखेंगे। अगर आपकी चेस्ट का साइज 34 से ऊपर है तो आप 7.5 इंच तक रखेंगे। मैं आर्म होल के लिए 7.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रा करेंगे और यहाँ पर भी। अब इस कोने से इस तरफ 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर यहाँ से इसको राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। अब इस लाइन से बाहर 1/2 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ पर एक तिरछी लाइन ड्रा करनी है। अब इस कोने से अंदर भी 1.5 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ से भी इसको राउंड शेप दे देंगे। अब इससे नीचे 7 इंच पर निशान लगाना है कमर के लिए। यहाँ पर चौक के लिए निशान लगाना है। चौक का निशान हम 13.5 से 14.5 के अंदर अंदर लगा सकते हैं। मैं 14 इंच पर लगा रही हूँ। अब यहाँ पर हम चेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। मेरे पास चेस्ट का माप है 36 इंच, उसका चौथा हिस्सा हो 9 इंच, तो हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। चौथा हिस्सा इसलिए लिया है क्योंकि कपड़े की 4 तहें हैं इसलिए। अब कमर के निशान के बराबर हमने फिटिंग का निशान लगाना है। तो मेरे पास कमर है 32 इंच, तो 32 का हाफ हुआ 8 इंच, तो इधर 8 इंच पर फिटिंग के लिए निशान लगाना है। अब इस निशान के बराबर हमने हिप्स के लिए निशान लगाना है। मेरे पास हिप्स की मेजरमेंट है 36 इंच, का चौथा हिस्सा हुआ 9 इंच, इधर हम 9 इंच पर निशान लगाएंगे हिप के लिए। अब इन निशानों को इस तरह से मिला दें। यहाँ से नोक नहीं होनी चाहिए बल्कि हल्की सी राउंड शेप दे दें। इस लाइन से बाहर 1.5 इंच का गैप छोड़ते हुए निशान लगाएंगे जो कि सिलाई के लिए मार्जिन होगा। यहाँ पर भी 1.5 इंच पे और यहाँ पर भी 1.5 इंच पे, और फिर इन निशानों को भी मिला देंगे।
लाइक दिस। अब इससे नीचे कमीज के घेर के लिए निशान लगाना है। इसका निशान भी हम हिप्स के हिसाब से लेते हैं। मैं 36 इंच का चौथा हिस्सा 9 इंच लेते हुए यहाँ पर निशान लगाऊंगी। अगर आप घेर खुला रखना चाहते हैं तो आप 9.5 10 इंच भी रख सकते हैं। फिर इन दोनों निशानों को मिलाते हुए सीधी लाइन ड्रा करेंगे। जिस तरह से इधर 1.5 इंच पे निशान लगाया था वैसे इधर भी 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे फोल्डिंग के लिए, और फिर इन दोनों निशान को मिला देंगे। अब इन निशानों के मुताबिक इसकी कटिंग कर लें। पहले बाहर वाले निशानों के मुताबिक कटिंग करनी है। अब इससे नीचे 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर इस निशान तक तिरछी लाइन ड्रा करेंगे। अब हमने सिर्फ ऊपर वाले 2 तहों की कटिंग करनी है, नीचे वाले 2 तहों की नहीं करनी। ऊपर वाले दोनों कपड़ों की कटिंग हो गई है। ऊपर वाला पार्ट फ्रंट पार्ट होगा और नीचे वाला पार्ट बैक पार्ट होगा। बैक साइड की हल्की सी यहाँ से शेप दे देंगे। इन दोनों की इस तरह से कटिंग करने का मकसद ये है, जिनकी कमीज पहनने के बाद पीछे की तरफ जाती है वो अगर इस तरह से कटिंग करेंगे तो उनकी कमीज पीछे को नहीं जाएगी। यहाँ पर एक छोटा सा कट लगा दें, यहाँ पर भी स्लाइटली कट लगा दें। फिर यहाँ पर चौक के लिए कट लगा देंगे। ये कमीज के फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। इसको फिलहाल उठा दें। ये अब बाकी का कपड़ा लेंगे। यहाँ से हमने कमीज के फ्रंट और बैक पार्ट के लिए कपड़ा कट किया था। इस कपड़े की 4 तहें हैं, यहाँ से ये 2 तहें हैं। अगर हम यहाँ से बाजू बनाएंगे इस तरह से तो इसकी चौड़ाई कम है, यानी कि जोड़ डलेगा। और अगर हम इसको खोलकर ऐसे ही बनाएंगे तो ऊपर की तरफ यहाँ पर जोड़ आएगा। अगर हम यहाँ से बाजू बनाएंगे तो जोड़ नहीं आएगा। इसको खोल कर रखें और फिर 4 तहों में फोल्ड कर दें। अब इसकी काफी चौड़ाई हो गई है, इस तरह से कहीं भी जोड़ नहीं डलेगा। यहाँ से कट करके एक्स्ट्रा कपड़े को अलग कर दे। बाजू की लंबाई के लिए मैं 22 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तैयार बाजू मुझे चाहिए 21.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया नीचे से फोल्डिंग के लिए और ऊपर से सिलाई के अंदर जाने के लिए। यहाँ पर सीधी लाइन ड्रा करके एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दे। यहाँ से भी कट कर ले। अब इनकी सीधी साइड्स अंदर की तरफ और उल्टी साइड्स को बाहर की तरफ रखते हुए फोल्ड कर लेंगे। हमारे आर्म होल की चौड़ाई थी 7.5 इंच, तो बाजू की चौड़ाई हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 9 इंच पर निशान लगाएंगे। ये पहले ही 9 इंच है। यहाँ पर 3 इंच माप कर एक निशान लगाएंगे। यहाँ पर 2.5 इंच माप कर निशान लगाना है। अब इस निशान से इस निशान तक इसको राउंड शेप दे देंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से जितना खुला आपने बाजू रखना है उतना रख लें। मुझे तैयार बाजू चाहिए 5 इंच। इससे आगे 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे सिलाई के मार्जिन के लिए। यहाँ पर एक तिरछी लाइन ड्रा कर लें और कटिंग कर लेंगे। अब इनको अलग अलग करके रखेंगे इस तरह से। फिर सिर्फ एक साइड की डीप कटिंग करेंगे। दोनों बाजू की ऐसे ही डीप कटिंग करनी है। ये दोनों बाजू की फ्रंट साइड है। यहाँ पर निशान लगा देंगे और यहाँ पर कट्स भी लगा लेंगे। अब गले की कटिंग करनी है। ये मैंने पेपर पट्टी ली है जिसकी चौड़ाई और लंबाई 8.5 इंच है। इसको दरमियान से फोल्ड करेंगे। पहले गले की चौड़ाई के लिए 3 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर गले की लंबाई के लिए निशान लगाना है 6.5 इंच पे। 1/2 इंच ऊपर की तरफ कंधे की सिलाई में चला जाएगा और तैयार रह जाएगा 6 इंच। यहाँ पर भी 3 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर स्केल की मदद से सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। यहाँ पर 6.5 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ पर भी सीधी लाइन ड्रा करनी है और फिर इस कोने से आगे 1.5 इंच पे निशान लगाना है और फिर इसे राउंड शेप दे देंगे। अब बाहर की तरफ 1.25 इंच तक माप का निशान लगाएं। फिर इन निशानों को मिला देंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे।
कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरह से है। अब एक्स्ट्रा कपड़े का एक पीस लेंगे, सीधी साइड इसकी नीचे की तरफ है और उल्टी साइड ऊपर की तरफ। गले को लेंगे, पेपर पट्टी की चमक वाली साइड को नीचे की तरफ करके रखते हुए इसके ऊपर रखेंगे। गले को 6 इंच तक ही खुला रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। और फिर गरम मिस्त्री की मदद से कपड़े के ऊपर पेपर पट्टी को पेस्ट कर लेंगे। अब इस एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दें। अब ये जो कपड़ा है इसका पेपर पट्टी के ऊपर फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ये इसके ऊपर सिलाई लग गई है। यहाँ से सिलाई के साथ साथ थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़कर कटिंग कर दें एक्स्ट्रा कपड़े की। आप इसको दरमियान से फोल्ड करके प्रेस कर लें और एक लाइन बना लें। यहाँ पर छोटा सा कट भी लगा लेंगे। अब कमीज का फ्रंट पार्ट लेकर उसको भी प्रेस करके दरमियान में लाइन बना लें। खोलने के बाद ये ऊपर की तरफ सीधी साइड है और नीचे की तरफ उल्टी साइड। इसके ऊपर गले को रखेंगे। ऊपर वाले कट्स बराबर होने चाहिए और नीचे से ये लाइंस। और फिर पहले दरमियान में सिलाई लगाएं और बाद में पेपर पट्टी के साथ साथ सिलाई लगाएंगे। पेपर पट्टी के साथ साथ सिलाई लग गई है। अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लें। फिर यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। अब इसको अंदर की तरफ टर्न करेंगे। कमीज को उल्टा करके नीचे से हल्का हल्का कपड़ा खींचते हुए प्रेस कर लें। यहाँ पर तुरपाई करनी है। आप पूरी पीस को स्टिच करके भी तुरपाई कर सकते हैं, मैं अभी कर रही हूँ। तुरपाई हो गई है। अब बैक गले की कटिंग करनी है। दोनों पार्ट्स को इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे ऊपर नीचे। ऊपर वाले गले से तकरीबन हाफ इंच का गैप छोड़ते हुए निशान लगाएं। यहाँ पर 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर यहाँ से इसको राउंड शेप देकर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे, इसको तिरछा फोल्ड करके प्रेस कर लें। सीधी साइड ऊपर की तरफ होनी चाहिए और उल्टी साइड अंदर की तरफ। यहाँ पर 0.25 इंच पर निशान लगाकर सीधी लाइन ड्रा करें और फिर इसकी कटिंग कर लें। बैक पार्ट को खोलकर रखेंगे और कमीज की सीधी साइड पर इस पट्टी को ऐसे रखकर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद छोटे छोटे कट लगाने हैं, सिलाई को टच ना करते हुए। और फिर इसको इस तरफ टर्न करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे।
अब बैक पार्ट की सीधी साइड के ऊपर फ्रंट पार्ट को उल्टा करके रखना है, यानी कि दोनों की सीधी साइडें आपस में मिली हुई होनी चाहिए, यहाँ से बराबर होना चाहिए। और फिर इस कपड़े को इसके ऊपर टर्न करके सिलाई लगा लेंगे। 1/2 इंच के गैप पर सिलाई लगानी है, शुरू से और एंड से डबल सिलाई करनी है। ऐसे ही दूसरे कंधे की सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से इसको ऐसे करना है, एक दफा नजदीक से देख लें यहाँ से किस तरह से फिनिशिंग आई है। अब कमीज को सीधा करेंगे, बैक गले को प्रेस करेंगे। अब अगर आप चाहें तो उसके ऊपर सिलाई लगा लें किनारे किनारे पर, या फिर तुरपाई कर लें। मैं तुरपाई कर रही हूँ। तुरपाई करने के बाद ये बैक साइड से कुछ इस तरह से है। कमीज को फिर से उल्टा करेंगे। अब लगानी है जी फिटिंग की सिलाई। अगर आप नए सीखने वाले हैं तो इन निशान को इधर भी कॉपी कर लें। शुरू से एंड से डबल सिलाई करनी है। ये फिटिंग की सिलाई लग गई है। अब हमने बाजू को अटैच करना है। ये जिधर हमने निशान लगाए थे वो फ्रंट साइड होगी। ये वाला बाजू यहाँ पे आएगा और ये वाला बाजू यहाँ पे। दोनों बाजू को इस तरह से रख लेंगे। हमारा आर्म होल था 7.5 इंच, तो इधर भी हम 7.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे। पहले आगे से फिनिशिंग करनी है। अगर आप डबल सिलाई करना चाहते हैं तो आप डबल सिलाई कर लें। मैंने तुरपाई करनी है इसलिए मैं यहाँ पर रफ सिलाई लगा रही हूँ, टांके का साइज फुल बड़ा करके। अगर आपने डबल सिलाई लगानी है तो आपने दोनों किनारों पर टांके का साइज नॉर्मल रखते हुए सिलाई लगानी है। मैंने तुरपाई करनी है इसलिए मैंने यहाँ से किनारे से हट कर सिलाई लगाई है। अब एक बाजू अब बाजू के ऊपर 5 इंच के गैप पर सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से इस कपड़े को इस तरफ टर्न करके यहाँ पर डबल सिलाई लगाएंगे। इस कट तक सिलाई लगानी है, एंड से भी डबल सिलाई करनी है। ऐसे ही दूसरे बाजू को भी तैयार कर लेंगे। अब कमीज के साथ बाजू को अटैच करना है। बाजू को सीधा करके रख लिया है। बाजू की डीप साइड ऊपर की तरफ है। बिगनर्स के लिए ये बहुत ही यूजफुल टिप होगी। पहले बाजू को कैसे अटैच करें, बाजू के इसके अंदर इस तरह से डालें, इन दोनों सिलाइयों को बराबर कर लें और फिर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे।
दोनों बाजू को अटैच कर लिया है। अब नीचे से फिनिशिंग करना बाकी है। अगर आपने डबल सिलाई करनी है तो आप थोड़ा थोड़ा कपड़ा डबल फोल्ड करके उसके ऊपर डबल सिलाई कर लें। मैंने तुरपाई करनी है इसलिए मैं इसको थोड़ा सा चौड़ा फोल्ड करूंगी। पहले दोनों दामन को डबल फोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। और फिर चौक को फिटिंग की सिलाई तक इस तरह से फोल्ड करेंगे। नए सीखने वाले पहले यहाँ पर रफ सिलाई लगा लें टाँके का साइज फुल बड़ा करके, और फिर तुरपाई करें और बाद में उस सिलाई को उधेड़ दें। उस तरह से तुरपाई जो है वो सही से हो जाती है, कपड़ा इधर उधर नहीं होता। मैं तुरपाई करके वापस आती हूँ। ये जो तुरपाई हो गई है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि एक एक चीज़ को सही से एक्सप्लेन किया जाए। अगर कहीं से आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लें या फिर मेरे फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।